नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। एक पेड़ मां के नाम अभियान। देहरादून में सीएम ने माता के साथ किया पौधारोपण। पुष्कर सिंह धामी ने पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। केदारनाथ पैदल मार्ग पर बड़ा हादसा। चीरबासा के पास पहाड़ी से अचानक गिरा बोल्डर, 3 यात्रियों की मौत, 8 घायल। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग भी बाधित। भुज में पेट्रोलिंग करते वक्त लोहाघाट के बीएसएफ हवलदार का निधन। अधिक गर्मी और डिहाइड्रेशन के हुए शिकार, परिवार में छाया मातम। प्रदेश में कल से शुरू होगी कांवड़ यात्रा। सरकार ने पूरी की तैयारियां। हरिद्वार में बढ़ाई कड़ी सुरक्षा। भीड़ प्रबंधन के लिए मेला क्षेत्र में बनाए जोन। रुड़की विधायक पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप। पूर्व मेयर गौरव गोयल ने की सुरक्षा की मांग। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने लगाई गुहार। खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में हरेला पर्व के तहत रक्षाबंधन तक पौधारोपण कर लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक होने का संदेश दिया जा रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि रक्षाबंधन तक हमने हरेला पर्व के तहत 50 लाख पौधे और वृक्षारोपण करने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश से आह्वान किया है कि सभी लोग कम से कम एक पेड़ मां के नाम का रोपण जरूर करें। बता दें कि देहरादून में एक पेड़ मां के नाम अभियान में मुख्यमंत्री धामी अपनी माता के साथ शामिल हुए। अभियान के तहत पौधारोपण कर उन्होंने पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने अपनी मां के साथ पौधारोपण किया। हरिद्वार में हो रही कांवड़ यात्रा को लेकर सरकार ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसी मुद्दे पर बात करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कांवड़ यात्रा हमारे लिए उत्साह और उमंग का वातावरण पूरे देश में कांवड़ियों के लिए लेकर आती है। हरिद्वार मां गंगा और कांवड़ियों के लिए उत्तराखंड राज्य का एक केंद्र बिंदु है। अन्य स्थानों से भी लोग यहाँ पर आते हैं। इसके लिए हमने व्यापक पैमाने पर तैयारियां कर ली हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ यात्रा को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की थी। क्योंकि हर बार हमारे लिए बहुत एक उत्साह और उमंग का वातावरण लेकर आती है। पूरे देश भर के शिव भक्त कांवड़ियों का पूरा एक केंद्र बिंदु हमारे राज्य का माँ गंगा का हरिद्वार उसका केंद्र बिंदु होता है। और तो अन्य राज्यों से भी आते हैं, अन्य स्थानों पर भी चलते हैं, लेकिन सबसे बड़ा केंद्र हरिद्वार होता है। उसके लिए हम लोगों ने व्यापक पैमाने पर तैयारी की है। मैंने स्वयं उसकी समीक्षा की है और अच्छी यात्रा होगी। हम शिव भक्त कांवड़ियों का स्वागत करेंगे, हेली से उनको पुष्प वर्षा करेंगे और भी जो अभिनंदन हमारे करते हैं। सारा प्रशासन, हमारा शासन, सरकार, उत्तराखंड के लोग सबका देवभूमि स्वागत करेंगे। केदारनाथ में भी रुद्रप्रयाग में आज केदारनाथ पैदल मार्ग के चीरबासा में बड़ा हादसा हुआ। इस दौरान पहाड़ी से गिरे पत्थर और मलबे में दबने से 3 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में 2 अन्य यात्री घायल हो गए। इनको इलाज के लिए पास के अस्पताल भेजा गया। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि आपदा कंट्रोल रूम को हादसे की सूचना मिली थी। इसके बाद यात्रा मार्ग में तैनात सुरक्षाकर्मी, जिसमें एनडीआरएफ, डीडीआर, वाईएमएफ प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य में लगी। रेस्क्यू टीम द्वारा मलबे से 3 व्यक्तियों के शवों को बाहर निकाल लिया गया है। सीएम धामी ने भी एक्स पोस्ट करके यात्रियों की मौत पर शोक जताया है।
गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बिशनपुर के पास रात को भारी बारिश होने के कारण मलबा और पत्थर आने के कारण मार्ग बाधित है। उक्त स्थान पर बीआरओ के द्वारा मार्ग खोलने का कार्य गतिमान है। बीआरओ द्वारा उक्त स्थान पर 2 जेसीबी, 1 लोडर, 1 ट्रैक्टर मशीनरी द्वारा कार्य गतिमान है। मार्ग बाधित होने के हजारों कावड़ियां ट्रैफिक के कारण पीछे फंसे हुए हैं। वहीं लोगों में काफी आक्रोश भी नजर आ रहा है। 5 घंटे से ऊपर हो गया लेकिन अभी भी मार्ग नहीं खुला है। वैसे जो हमारे यहाँ पर जो राष्ट्रीय राजमार्ग में जो कार्यदायी संस्था बीआरओ है, इसकी कार्य प्रणाली जो है आज से नहीं बहुत पहले से जो है बिल्कुल भी एक सामाजिक लगाव से नहीं है। जबकि इनको जो है यहाँ पर जो है बड़ी मशीनें लगा के इनको पता हो गया कल शाम को कि रात को जो है रोड ब्लॉक हो गई, तो यहाँ पर बिल्कुल 5 बजे 6 बजे से जो है मशीन लगनी चाहिए थी। अभी जो है 5-6 घंटा हो गया। और मैं तो कहता हूँ कि जो हमारे धार्मिक लोग हैं, जो कावड़ी लोग हैं, उनका 50 किलोमीटर का फर्क पड़ गया है। मैं सुबह 6 बजे तकरीबन 6 साढ़े 6 के टाइम से खड़ा हूँ और यहाँ पर कोई उस टाइम कोई आपदा की टीम भी नहीं थी, बस बीआरओ वाले काम कर रहे थे। उसके बाद हमने उत्तरकाशी जिला में कांटेक्ट किया आपदा टीम को और फिर पुलिस प्रशासन के द्वारा यहाँ पर सभी लोगों को सुरक्षित रूप से एकत्र करके अभी यहाँ पे कार्य चल रहा है। लोहाघाट के ग्राम पाटन निवासी बीएसएफ के हवलदार दयाल राम का भारत पाकिस्तान बॉर्डर में पेट्रोलिंग ड्यूटी के दौरान निधन हो गया। उनके निधन होने की सूचना मिलते ही परिजनों के साथ ही क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। गुजरात के भुज में स्थित भारत पाकिस्तान सीमा पर 19 जुलाई को पेट्रोलिंग के दौरान लोहाघाट के मल्ला पाटन निवासी हवलदार दयाल राम और बिहार निवासी सूबेदार विश्वदेव अचानक बीमार हो गए। बताया गया है कि दोनों भीषण गर्मी और डिहाइड्रेशन के चलते बेहोश हो गए। दोनों को तुरंत साथी जवान बीएसएफ के कैंप लाए, जहां पर डॉक्टरों ने जांच के बाद दोनों को ही मृत घोषित कर दिया। हरेला पर्व के साथ ही उत्तराखंड में जगह जगह पर वृक्षारोपण कार्यक्रम लगातार जारी है। इसी क्रम में एमडीडीए द्वारा भी देहरादून में लगातार वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा है। एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंसीधर तिवारी ने भी कैनाल रोड पर एक पेड़ मां के नाम के अंतर्गत जामुन का पेड़ लगाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री द्वारा वृक्षारोपण के लिए सभी को आह्वान किया गया है, जिसको लेकर एमडीडीए उसे धरातल पर उतारने में लगा हुआ है। और जो हम लोगों ने एक अभियान चलाया है और हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आह्वान है कि हम लोग अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, उसको हम लोग धरातल पर उतारने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। उत्तरकाशी गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने आज कलेक्ट्रेट स्थित लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस में पत्रकारों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देवभूमि के देवतुल्य स्वरूप को बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री धामी का योगदान हमेशा याद किया जाएगा। इसी क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट द्वारा राज्य के 4 धाम और अन्य प्रमुख मंदिरों के नाम से ट्रस्ट या समिति गठित किए जाने के विरुद्ध कठोर विधिक प्रावधान किए गए हैं। दरअसल हाल के समय में राज्य में कतिपय व्यक्ति उत्तराखंड राज्य में अव्यवस्थित 4 धाम या केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री धाम, अन्य प्रमुख मंदिरों के नाम का अथवा इनके संचालन हेतु समिति के नाम के मिलते जुलते नाम समिति आदि बनाई जा रही हैं। अब कोई भी जो हमारे 4 धाम हैं उनके नाम पर कोई भी ट्रस्ट और संस्था नहीं बनेगी उस नाम से, ताकि लोगों में गुमराह की स्थिति ना हो। तो ये तमाम कई प्रकार की हैं जो हमारे विपक्षी दल हैं, कई ऐसे लोग हैं जो माननीय धामी जी की जो ईमानदारी और जिस तरह से लगातार जनता के लिए और पूरे उत्तराखंड और पूरे प्रदेश के लिए लगातार हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री लगातार काम कर रहे हैं, उससे लोग कई प्रकार की इस तरह से अफवाह उड़ाते हैं जनता के बीच। जैसे बीच में लोगों ने 4 धाम की अफवाह उड़ाई, जबकि लगातार निरंतर हम माननीय मुख्यमंत्री जी से जो हमारे तमाम सेक्रेटरी लगातार 4 धाम पे बात हुई। चुनाव आचार संहिता का समय था। रुड़की के पूर्व मेयर गौरव गोयल ने कैंप कार्यालय पर पत्रकार वार्ता कर रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है।
इस धमकी के बाद पूर्व मेयर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सुरक्षा की गुहार लगाते हुए विधायक की उच्च स्तरीय जांच करने की मांग की है। पूर्व मेयर गौरव गोयल ने अपने कैंप कार्यालय पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने सोलानी नदी पर बने रपटे की शिकायत को पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर डाला था। इसके बाद विधायक प्रदीप बत्रा ने उन्हें एक 13वीं कार्यक्रम से निकलते हुए सार्वजनिक रूप से जान से मारने की धमकी दी है। माफिया भ्रष्टाचारी विधायक जिसके खिलाफ मैंने रफ्ते का एक मुद्दा शहर के अंदर 93 लाख रुपए का एक सप्ताह पहले रफ्ता बह गया, मैंने जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस रफ्ते पे खड़े होकर की थी। वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से इतना तिलमिला गया कि अपने चमचे द्वारा, अपने साथ जुड़े हुए ठेकेदारों द्वारा, अपनी तनख्वाह पे रखे हुए नौकरों द्वारा फेसबुक पे मेरे खिलाफ एक अभियान उसने चलाया। मैंने भी उसी क्रम में उसके द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के 2-4 बिंदु अपने फेसबुक पे पोस्ट किए और मैं बताना चाहता हूं कि वो पोस्ट अब लगातार इस भ्रष्टाचारी विधायक के कार्य उजागर चलते रहेंगे, वो रुकने वाले नहीं है। तो वहीं हाल ही में विधानसभा उपचुनाव संपन्न हुए हैं। वहीं बात करें उत्तराखंड के मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा, दोनों विधानसभाओं में से कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। बता दें कि मंगलौर विधानसभा सीट पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। वहीं हरक सिंह रावत का कहना है कि उपचुनाव में जीत दर्ज करना बहुत कठिन होता है, विशेषकर प्रदेश और केंद्र में सत्ताधारी पार्टी की सरकार हो तब। ऐसी स्थिति में सरकार के मुंह से सीट छीन कर जीत दर्ज की है और ये अपने में बहुत बड़ी बात है। उपचुनाव जीतना ज़्यादा कठिन होता है, विशेष करके प्रदेश में जब सरकार हो, केंद्र में जब सरकार हो। ऐसी स्थिति में मंगलौर का चुनाव तो थोड़ा जो सोशल इक्वेशन के दृष्टिकोण से अगर आप कहें कि भाई वो कांग्रेस के थोड़ा सा अनुकूल थी, लेकिन बद्रीनाथ का चुनाव तो बिल्कुल एकदम ये समझ लीजिएगा हमने सरकार के छाती से, सरकार के मुंह से छीन कर इस जीत को दर्ज किया है। और सरकार के मुंह से अंदर निकाल के छाती से कोई जीत निकालना बाहर, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भाई शैलेंद्र विष्ट को धमकी देने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान एकल पीठ ने कांग्रेस नेता क्रांति कपरूवाण की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे अंतर धार्मिक जोड़ी की सुरक्षा से संबंधित मामले में सरकार ने रिकॉल एप्लीकेशन दाखिल कर दी है। लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे अंतर धार्मिक जोड़े की सुरक्षा से संबंधित मामले में हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि यदि प्रेमी युगल 48 घंटे के भीतर उत्तराखंड के समान नागरिक संहिता के तहत खुद को पंजीकृत करता है तो उसे सुरक्षा प्रदान की जाए। इस मामले में शासकीय अधिवक्ता ने स्पष्ट किया था कि मामले की पैरवी करने वाली सरकार अधिवक्ता को इस बात की जानकारी नहीं थी कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। अगली सुनवाई सोमवार को होगी। पद स्वीकृत करने की मांग को लेकर अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के बेस अस्पताल में तैनात आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों ने अल्मोड़ा में जोरदार प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने शिखर तिराहे से चौघान पाटा तक
जुलूस निकालते हुए स्वास्थ्य मंत्री और सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। कर्मचारियों का कहना है कि पद स्वीकृत नहीं होने के कारण उनका वेतन मिलने में देरी होती है, साथ ही कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारियों ने पद स्वीकृत नहीं करने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। पीठ मोड़ के नौकरी छोड़ के घर बैठे थे तो हम अपने परिवार के भरण पोषण के लिए हमने कोविड काल में अपनी जान ली है। सर हम अभी बहुत परेशान हैं, इसलिए हमने ये आज गांधी पार्क में जो धरना दिया है इसीलिए दिया है। हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। हम बड़े खुश थे कि अल्मोड़ा में मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, लेकिन धिक्कार की बात है, डूब मरने की बात है। छोटा सा बेस था तो हमें कभी तनख्वाह की दिक्कत नहीं आई। सर आज हम इतना परेशान होकर मजबूर होकर अधिकारियों के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं कि हमारे पद स्वीकृत कर दो, तो वो सीधे ये बोले कि देहरादून जाओ। सर अगर हमें खुद देहरादून जाना पड़ेगा तो इनकी चेयरों की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मेडिकल कॉलेज बंद करो, फिर देखेंगे अल्मोड़ा शहर में क्या ये कूड़ादान खुल गया है। यहाँ इंसान को कूड़ा बनाया जा रहा है। हमारी कागजों की हमारी बोलने का कोई अर्थ ही नहीं है यहाँ पे। सर हम मेडिकल कॉलेज है अल्मोड़ा के, जो हमारे यहाँ कंपनी आई है PCS, उसके सभी कर्मचारी हैं। और दूसरा ये है कि हम कोविड काल से यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। उस समय से हमको ये नहीं बताया गया कि आपके यहाँ पर स्वीकृत नहीं है। बस ये है कि सैलरी देते गए। अचानक अभी एक FC सर आए, उन्होंने वेतन हमारा रोक दिया गया। वेतन रोका तो हमको पता चला कि हमारे पास नहीं है यहाँ पर। अब क्या हो रहा है कि 4 महीने से जो है लोगों की सैलरी, मेरी सैलरी रोक दी गई है। उसका मेन कारण ये है कि हमारे पास स्वीकृत नहीं है। लोगों के परिवार कैसे चल रहे हैं ये वो नहीं जानते हैं। जिनको 90-20 2-2 लाख रुपए सैलरी मिल रही है ना, उनके पास हम जा रहे हैं कि सर हमारा कुछ कीजिए। वो कह रहे हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हम पत्र भेज रहे, पत्र कब से भेज रहे हो? तुम्हें 4-5 साल हो गए पत्र भेजते हुए। तुम्हारे पत्र में इतना वजन नहीं था कि कैबिनेट में तुम्हारा उठ जाता हमारा यहाँ का मैटर, लेकिन वहाँ हमारा कोई नाम नहीं आया है। अब हकीकत ये हो गई है कि कर्मचारियों के जो है खाने पीने का लाले पड़ गए हैं। कर्मचारी मजबूर होकर के ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सिद्ध कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा में पार्क प्रशासन हमेशा से ही अलर्ट मोड पर रहता है। कॉर्बेट पार्क के वनकर्मी वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा को लेकर दिन और रात जान जोखिम में डालकर पैदल गश्त करते हैं। बता दें कि कॉर्बेट पार्क में मानसून सत्र में 600 से ज़्यादा वनकर्मी रोजाना 1000 किलोमीटर की पैदल गश्त करते हैं। उसके साथ ही ड्रोन से हाथियों से स्नीफर डॉग के माध्यम से भी ये गश्त की जाती है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में 260 से ज़्यादा बाघ, 1200 से ज़्यादा हाथी, भालू, हिरण, लेपर्ड, 600 से ज़्यादा प्रजातियों के पक्षी और अनेकों जीव जंतु पाए जाते हैं, जिनकी सुरक्षा किसी चुनौती से कम नहीं है। हमेशा तो इसके बारे में बताना चाहेंगे कि लगभग कालाघाट टाइगर रिजर्व और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व दोनों में मिला के प्रतिदिन की 1000 किलोमीटर से ज़्यादा की फूड पेट्रोलिंग की जाती है हमारे वन कर्मियों द्वारा। इसमें अगर पूरे वृत्त की बात की जाए तो 500 से ज़्यादा जो हमारे दैनिक श्रमिक हैं और साथ ही 100 से ज़्यादा जो पेविल का स्टाफ है, फॉरेस्टर्स, फॉरेस्ट गार्ड्स, ये उसमें शामिल रहते हैं। देखिए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का क्षेत्रफल 1288 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार अपडेट्स के लिए आप बने रहिए जन टीवी के साथ।